आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूरोप की यूरोप में वैक्सीनेशन कुछ देशों में पॉज हो गया है। एस्ट्राजेनेका को पॉज कर दिया है, रोक दिया है। क्यों? देखो, वैसे तो वैक्सीन लग रही है, लगवा लो। ऐप जो है कोविन, यार मैं उससे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, बहुत ही ज्यादा। कोविन ऐप उसको 1 स्टार मिले, 1 रेटिंग मिली है, बहुत ही कम रेटिंग मिली है। समझ ही नहीं आ रहा कैसे ऐप बनाया उन्होंने। तो बेस्ट यही है कि आप वॉक इन करके आप हॉस्पिटल में जाइए जहां पे आपको नियरेस्ट वैक्सीनेशन हो रहा हो, वहां पे आप रजिस्टर करके उसी दिन हो जाता है। ऐप से तो मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूं। आई एम श्योर आपका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा होगा। फिलहाल हम बात करेंगे एस्ट्राजेनेका की। एस्ट्राजेनेका को रोक दिया गया है, और क्यों रोका गया हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इंस्टा पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, कुछ देशों ने फिलहाल के लिए एस्ट्राजेनेका को रोक दिया है क्योंकि ब्लड क्लॉट्स की रिपोर्ट आई। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू नो व्हाट इज क्लॉटिंग। होता क्या है कि खून के थक्के जमना, इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जैसे मान लीजिए कि किसी का एक्सीडेंट हुआ, अब मान लीजिए कि इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी लंग्स में या कहीं पे, कोई भी जो हमारे बॉडी पार्ट है इंटरनली, तो उसमें इंटरनली खून बहना लगा, अंदर ही घाव हुआ और वहां से खून निकलने लगा, तो क्या होती है? क्लॉटिंग होती है। वो फटाक से थक्का बना लेगा ताकि खून ना बहे, इंटरनल ब्लीडिंग रुक जाए। या आपने देखा होगा बाहर भी आपने देखा होगा, जब भी आपसे लोहे से लग जाती है तो वो खून निकलता फिर तुरंत एक क्लॉट सा हो जाता है। तो खून रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग गलत जगह होने लगे, मान लीजिए आर्टरीज में हो गई क्लॉटिंग, वो तो खतरनाक हो जाएगी ना। आप इसको ठीक वैसे ही समझ सकते हैं जैसे पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, बढ़िया फ्लो बना हुआ है। अब जहां से पानी जा रहा है वहां पे खूब बड़ी चट्टान, तो चट्टान पानी को रोक लेगा। तो ऐसे ही अगर आपके बॉडी कहीं पे भी क्लॉटिंग होने लगी, आपके आर्टरीज वीन में क्लॉटिंग होने लगी, तो खून का फ्लो, ब्लड फ्लो रुक जाएगा ना। और एक बार ब्लड फ्लो रुका तो आप समझते ही क्या हो सकता है। हार्ट अटैक। प्रॉपर जो फ्लो नहीं होता उसी की वजह से तो होता है, खतरनाक होता है एक तरीके से। तो इसीलिए क्लॉटिंग इज डेंजरस अगर वो गलत जगह पे हो जाए। तो यहां पे ब्लड क्लॉट्स की रिपोर्ट्स आई है। अब इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं। फिलहाल हम रिस्क देखते हैं क्या है। पहले बात तो कौन कौन से देशों ने इसको सस्पेंड किया है। भारत ने सस्पेंड नहीं किया है। भारत में एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड, ठीक है, एसआईआई सीरम इंस्टीट्यूट की चल रही है, वैक्सीनेशन फुल ऑन है। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, नेदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, ऑस्ट्रिया, एस्टोनिया, बल्गेरिया, रोमानिया, लुधियानिया, लग्जमबर्ग, लातविया, यूरोपियन देशों ने इसको पॉज किया है। अब इन्होंने बोला है कि ये प्रिकॉशनरी मेजर है, ठीक है। हम प्रिकॉशन ले रहे हैं, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर ऑलवेज। तो पहले हम देख रहे हैं, हम सुनिश्चित हो जाए, ऐसा ना हो कि और ज्यादा वैक्सीनेशन हम करें, ये समस्या और ज्यादा आए। तो इसीलिए ये प्रिकॉशनरी मेजर है। अभी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ईएमए के एक्सपर्ट्स इस मसले को पूरा देख रहे हैं। 10 मार्च को ईएमए ने यह बोला कि ऑस्ट्रिया की मेडिसिन रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बैच एबीवी 5300 को सस्पेंड कर दिया, वैक्सीनेशन को रोक दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक इंसान को मल्टीपल थ्रोम्बोसिस हुआ, यानी कि ब्लड वेसल्स में क्लॉट्स हो गए। मैंने बताया ना ब्लड फ्लो रुक जाएगा, तो ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो गए, तुरंत रोका, और उसके बाद क्लॉट्स हो गए, ब्लड फ्लो रुका, मौत निश्चित है। 10 दिन बाद उसकी मौत हो गई। उसको वैक्सीन लगाई, क्लॉट हुए, 10 दिन बाद वो मर गया। एक और पर्सन को हॉस्पिटलाइज किया गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ब्लॉकेज, लंग्स तक जो आर्टरीज जाती है उसमें ब्लॉक होगी, अगेन ब्लड फ्लो रुका, प्रॉब्लम हुई, हॉस्पिटलाइज किया गया, जब उसको वैक्सीनेट किया गया, और उसके बाद फिर अब वो रिकवर हो रहा है। यानी कि क्लॉटिंग इज डेंजरस अगर गलत जगह पे हो जाए तो। 9 मार्च की रिपोर्ट है। 2 अदर थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। अभी तक 22 केसेस थ्रोम्बो एम्बोलिक, वही ब्लॉकेज, थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स के रिपोर्ट किए गए हैं। 30 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है ऑलरेडी। एबीवी 5300 17 यूरोपियन कंट्रीज को डिलीवर की जा चुकी है। 10 मिलियन डोजेस है, यानी कि वैक्सीनेशन फुल ऑन चल रहा है। ज्यादा लोगों को क्लॉटिंग नहीं हुई, आपको यह भी देखना पड़ेगा। अभी तक 22 केसेस ही रिपोर्ट हुए हैं। क्वालिटी डिफेक्ट
कुछ नहीं है यहाँ पे, क्वालिटी बेहतरीन है, एफिकेसी आपने देखा है एस्ट्राजेनेका की बहुत बढ़िया है। बैच क्वालिटी को भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन कुछ में आए हैं, यानी कि हमको इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा। इसीलिए प्रिकॉशनरी मेजर, एक इंसान में भी प्रॉब्लम आई तो हमको वैक्सीनेशन रोकना पड़ता है, हालांकि डरने की बात नहीं है। 15 मार्च को फिर ईएमए ने बोला कि देखिए ब्लड क्लॉट्स तो देखा हमने, साथ ही साथ लो काउंट ऑफ प्लेटलेट्स भी हमको देखने को मिली, लेकिन वो बहुत ही कम लोगों को मिली है। बहुत ही कम लोगों में हमने देखा है कि प्लेटलेट्स जो है वो बहुत ही कम है जिनको वैक्सीन मिली है। ईएमए ने बहुत सारे लोगों को अंडरलाइन किया है। देखिए वैसे तो आपको बता दो कि यूरोप में क्लॉटिंग होती रहती है, वहां का वेदर ऐसा है और ऐसी डेमोग्राफी है कि क्लॉट्स जो है, ब्लड क्लॉट्स एनुअली, ये एक तरीके से नॉर्मल है। तो यहां पे बोला जा रहा है कि जो थ्रोम्बो एम्बोलिक इवेंट्स हैं ओवरऑल इन वैक्सीनेटेड पीपल, ये बहुत ज्यादा नहीं है और जनरल पॉपुलेशन में ये नॉर्मल है, होता रहता है। उसके बाद ईएमए ये भी बोल रही है कि हम लगातार एक्सपर्ट्स के साथ काम कर रहे हैं, डेटा को पूरी अच्छी तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। पीआरएसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग 18 मार्च, आज के ही दिन बुलाई है कि आगे की रणनीति क्या होगी। ईएमए ने ये भी बहुत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इन्होंने बोला है द बेनिफिट्स ऑफ द एस्ट्राजेनेका वैक्सीन इन प्रिवेंटिंग कोविड-19 विथ इट्स एसोसिएटेड रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ आउटवे द रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे, लेकिन अगर हम वैक्सीन नहीं देते हैं तो सीधा तो कोविड-19 से बहुत ज्यादा तबाही होती है, मौत भी हो जाती है। यानी कि आप ये समझिए, साइड इफेक्ट्स तो साइड में रखिए, वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है कोविड-19 को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि जो रिस्क ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ है ना, वो बहुत ही ज्यादा है साइड इफेक्ट से। इसलिए थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट्स होगा तो झेल लेना चाहिए, हालांकि बहुत सीवियर साइड इफेक्ट नहीं है। क्लॉटिंग देखी गई है कहीं पे, इसीलिए रोक भी दिया गया है। जहां सीवियर साइड इफेक्ट होगा वहां पे वैक्सीनेशन को रोका जाएगा। अब कौन से देशों ने रिपोर्ट किया है? देखिए 7 मार्च फेडरल ऑफिसर फॉर सेफ्टी इन हेल्थ केयर ऑस्ट्रिया ने ये रिपोर्ट्स आई थी कि एबीवीपी 5300, अच्छा एक अनयूजुअल चीज ये है कि इस बैच के ही एबीवी 5300, इस बैच में ही कोगुलेशन डिसऑर्डर्स देखने को मिले हैं। तो ऑस्ट्रिया में ज्वेटल डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे वैक्सीनेशन शुरू था। 49 साल की महिला मर गई, उसकी डेथ हो गई सीवियर कोगुलेशन डिसऑर्डर, वही ब्लॉकेज के कारण, क्लॉटिंग के कारण। 35 साल की महिला पल्मोनरी एम्बोलिज्म डेवलप हो गया, हालांकि वो अभी रिकवर हो रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी कोई एविडेंस नहीं मिला है कि क्या ये वैक्सीन के कारण हुआ। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए जरूरी नहीं है कि ये वैक्सीन के कारण हो। आपको याद होगा जब ट्रायल चल रहा था तो एक इंसान की मौत हो गई थी। जब पता चला, जब इन्वेस्टिगेट किया तो ये पता चला कि इसको तो पहले ही बीमारियां थी, तो वैक्सीन नहीं भी लगाते तब भी शायद इसकी मौत हो जाती या इसकी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती। तो ये भी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि यूरोप में एनुअली होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग होती है। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या वैक्सीन की वजह से ये ब्लड क्लॉटिंग हुई है, कोगुलेशन डिसऑर्डर्स हुए हैं कि नहीं। ठीक है, साथ ही साथ डॉक्टर्स ने ये भी एडवाइस किया है कि भैया देखो, अगर किसी को भी वैक्सीन लग रही है 3 दिन के अंदर, किसी को भी साइड इफेक्ट, क्योंकि दोस्तों 2 डोजेस लेनी है, एक अभी एक 28 दिन बाद, तो 3 या 4 दिन के अंदर किसी को भी सीवियर साइड इफेक्ट्स होते हैं तो अपने डॉक्टर्स को तुरंत दिखाएं। साथ ही साथ अगर आपको दोस्तों कोई भी कोमॉर्बिडिटीज है और आप वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं तो वो भी डॉक्टर की सलाह लेके ही जाए। वो मैंने बताया था कि किन किन को वैक्सीन मिलनी है, किन किन को नहीं, मतलब कौन एलिजिबल है। तो डेनमार्क में भी दोस्तों, ऑस्ट्रिया में भी, डेनमार्क में भी, ठीक है, कि यहां पे भी डेथ हुई ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड क्लॉट्स, और उसको असेसमेंट, उसका असेसमेंट जो है वो किया जा रहा है। हालांकि वही चीज है कि क्या जो डेथ है वो वैक्सीन की वजह से हुई है, ये अभी तक हमको पता नहीं चला है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर के तहत इसको रोक दिया गया है। एस्ट्राजेनेका ने क्या बोला है? 14 मार्च को एस्ट्राजेनेका ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो भी हमारे पास सेफ्टी डेटा है, मोर देन 17 मिलियन, लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का हमारे पास, जिनको अभी तक हमने वैक्सीनेट किया है, उनका हमारे पास सेफ्टी डेटा है। पूरे यूरोप में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग, 17 मिलियन पीपल्स आर वैक्सीनेटेड। तो उनके डेटा से हमको यही पता चला है कि फिलहाल पल्मोनरी एम्बोलिज्म का कोई भी रिस्क नहीं है। डीवीटी या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये सब ब्लड क्लॉटिंग ही है जो गलत जगह पे हो जाती है, उसका फिलहाल अभी कोई भी रिस्क नहीं है इन एनी डिफाइंड एज ग्रुप, जेंडर, बैच और इन एनी पर्टिकुलर कंट्री। कोई भी कंफर्म्ड इश्यूज नहीं है और हम रीटेस्ट भी कर रहे हैं। अगर हमको कोई पता भी चल रहा है तो लगातार रीटेस्टिंग भी जारी है
60 से ज्यादा क्वालिटी टेस्ट की लैब्स है हमारे पास, अभी तक ऐसा कोई इश्यू हमको नहीं मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि एस्ट्राजेनेका की जो टेस्टिंग है बहुत ही रिगोरस हो रही है, बहुत ही रिगोरस। और फिलहाल अभी कोई भी इफेक्ट या साइड इफेक्ट मतलब बहुत ही खतरनाक देखने को नहीं मिला। थोड़ा बहुत बुखार आना ये सब होता है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों में अगर 20 या 22 लोगों को कोई प्रॉब्लम है, हाँ मौत हो जा रही है तो खतरनाक है, इसीलिए इसको पॉज भी कर दिया है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो चलिए वो झेल लेंगे। इंडिया का स्टैंड क्या है? आपको पता है कि इंडिया में अभी 2 वैक्सीन है, कोविशील्ड, सेरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वही एस्ट्राजेनेका का ही वर्जन है, और उसके बाद भारत बायोटेक की वैक्सीन, तो कोवैक्सीन मतलब। तो यहां पे जो एनके अरोड़ा है, नेशनल एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कमिटी के मेंबर और एडवाइजर, और वो ये बोल रहे हैं कि देखिए जो करंट एविडेंस है, जो वैक्सीन के बेनिफिट्स हैं, वो रिस्क को बहुत पीछे छोड़ दे रहे हैं। रिस्क कम है, बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा है। और अभी जिन लोगों की डेथ हुई है उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही पता चला है कि फिलहाल ये डेथ्स वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। तो अभी हमको डरने की कोई बात नहीं है। वैक्सीन पॉज हुई है, प्रिकॉशनरी मेजर है बस। टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन करिएगा, मेरा ऑफिशियल चैनल है, 13,500 सब्सक्राइबर है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।